और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। डिलीट चैट्स बनी है आरोपियों के खिलाफ बड़ा सबूत। अब साइबर सेल ने 1 साल पुराना डेटा रिकवर कर लिया है। 2 करोड़ से ज्यादा की कथित हेराफेरी के सबूत मिले हैं, सुराग मिले हैं। रकम के बंटवारे को लेकर आरोपियों में विवाद के संकेत भी थे। तो राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की जांच में बहुत बड़ा ये खुलासा, जिन चैट्स को आरोपियों ने हमेशा के लिए मिटा दिया और ये समझ लिया था कि वो अब उनके खिलाफ सबसे बड़े सबूत बनते दिख रहे हैं। और अयोध्या पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों के मोबाइल का बैकअप हासिल कर लिया है और करीब 1 साल पहले डिलीट किया गया डेटा भी रिकवर कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो रिकवर हुए मोबाइल डेटा से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित चोरी से जुड़े हुए जो सुराग है वो मिले हैं। अब चैट्स में चोरी की रकम के बंटवारे को लेकर आरोपियों के बीच में आपस में विवाद होने की भी बात सामने आई है। अब सोचिए कि एक एक करके जो परतें खुल रही हैं, इससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि कैसे यहां पर चढ़ावा जो भक्तों के द्वारा चढ़ाया गया उसका दुरुपयोग किया गया है। अब आरोपियों के जो चैट्स मिले हैं उसमें बहुत बड़ा ये खुलासा कि कैसे यहां पर जो आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके बीच में चंदे को लेकर कैसे नोकझोंक भी देखने को मिली थी। हालांकि देखिए संकेत ये मिल रहे हैं कि बड़े पैमाने पर देखिए मतभेद भी सामने आए थे, लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि पुलिस की कार्रवाई में क्या सामने आता है। लेकिन 2 करोड़ की हेराफेरी के सबूत भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ प्रताप सिंह संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जो ये चैट्स रिकवर हुए हैं, क्या क्या इस चैट से बातें सामने आई हैं? देखिए पुनीता, बिल्कुल जिस तरीके से चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अयोध्या पुलिस ने चैट जो जिन लोगों ने चैट की थी उसको कहीं ना कहीं रिकवर कर लिया है और साइबर सेल की मदद से पूरी चैट को रिकवर कर लिया है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो जानकारी निकलकर सामने। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी अपडेट है और ये कहीं ना कहीं इनको सजा दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब आप समझ सकती है जिस तरीके से सोर्सेज के माध्यम से हमें जानकारी निकलकर सामने, इन लोगों ने पूरी चैट की थी और ये देखिए उसमें चैट में ये भी देखने को मिला कि आपस में मनमुटाव था। जिस तरीके से ये लोग पैसा बांटने को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इन लोगों के बीच आपस में इस मुद्दे को लेकर मनमुटाव हुआ था। तो कुल मिलाकर जो चैट्स है, चैट्स को भी रिकवर कर लिया गया और खास करके अयोध्या पुलिस ने साइबर सेल की मदद से पूरी चैट को इनके रिकवर कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये काफ़ी महत्वपूर्ण अहम सुराग है और कहीं ना कहीं अब ये जिस तरीके से ये लोग चोरी करते थे, जिस चोरी की बात की जा रही है, अब उस पर भी कहीं ना कहीं ये बड़ा खुलासा है और इनको सजा दिलाने में ये महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। तो कुल मिलाकर ये बड़ी जानकारी है और कहीं ना कहीं देखिए ये तो सोच रहे थे कि बैकअप नहीं मिलेगा, ये हम चैट डिलीट कर दे रहे तो अब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगेगा, लेकिन पुलिस ने साइबर सेल की मदद से पूरी चैट को रिकवर कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी अपडेट है। जी पुनीता, वो कहते हैं ना सिद्धार्थ कि चोर चोरी करता है लेकिन कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। भले यहाँ पर कोशिश हुई सबूत मिटाने की, लेकिन यहाँ पर जो तमाम चीजें रिकवर हुई हैं, इससे तो सीधे तौर पर देखिए अब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन जरा ये बताइए सिद्धार्थ, किन किन आरोपियों की चैट्स रिकवर हुए हैं? देखिए अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो 4 लोग हैं मुख्य रूप से उन्हीं की चैट रिकवर हुई है। देखिए जो 4 लोगों का ग्रुप था, देखिए लवकुश की बात कर लें, चाहे लवकुश की बात कर लें, और ये जो तमाम लोग ऐसा इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है कि बहुत पैसे वाले परिवार से थे या कुछ, तो तमाम शक था। पुलिस को इस चीज़ को लेकर शक था। देखिए इतनी प्रॉपर्टी कैसे बना ली। अब कहीं ना कहीं अविनाश की बात कर लें, अविनाश कुंडा का रहने वाला है, प्रतापगढ़ के महेशगंज का रहने वाला है, उसके भाई का एक कच्चा घर था। उसके बाद ये बताया जाता है जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती कि उसने घर बना लिया। तो ये सब चीज़ें कैसे बनी, तो ये सब साफ इशारा कर रही थी कोई बड़ी साजिश हो रही है। तो कुल मिलाकर अब जब चैट्स मिल गई हैं तो सब कुछ साफ एकदम दिख रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही आपने कहा कि चोरी करने वाले कितनी भी चोरी करें लेकिन कुछ ना कुछ सबूत जरूर छोड़ देते हैं और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस कार्रवाई करती है और क्या और सबूत मिलते हैं, किसका क्या कनेक्शन सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते एक छोटे से